वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आज़ादी भी खून मांगती है, मतलब शुरू में आपके से कॉम्प्रोमाइज मांगेगी तभी जाके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होगी। और डिसिप्लिन 1 करोड़ के बाद नहीं आता, डिसिप्लिन 1 करोड़ से पहले ही आता है। 1 करोड़ के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। आपके पास 1 करोड़ रुपए हो गया, यानी बिना कुछ किए आपका 1 करोड़ 32 करोड़ बनने वाला है कि बाय द टाइम आई एम 50 आई नीड टू सी 25 करोड़ इन माई बैंक। और जब मैं 25 करोड़ पे पहुंच जाऊंगा तो मैं महीने का आराम से 12-13 लाख रुपए निकालूंगा, और वो 12-13 लाख रुपए मैं जिंदगी भर निकालूंगा। और उसके बावजूद भी हर 10 साल में 2 से ढाई गुना मेरा कैपिटल हर 10 साल में बढ़ जाएगा, इवन आफ्टर विड्रॉल ऑफ 6%। तो ये कैसे मुमकिन है? देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यूएस के कॉन्टेक्स्ट में पहला $1 लाख होता है, फिर $100,000 होता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको हम करोड़ मान लेते हैं, लगभग उससे है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। सो इन दैट केस आपको क्या लगता है कि वो 1 करोड़ आने के बाद क्या मेरा डिसिप्लिन या फिर मेरा जो कंपाउंडिंग है वो और बेटर हो जाता है? एग्जैक्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट $100,000 इज अ बिच। मतलब आपको बहुत बोलते कुछ भी करो, जो करना है करो, कॉस्ट को कट करो, अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ में रखो। एक्चुअली क्या लोगों को ना तकलीफ में रहने की आदत नहीं हुई। अब वो चाहते हैं कि उनको रहे, सब कुछ मिले भी, फिर वो फाइनेंशियली फ्री भी हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये आज़ादी भी खून मांगती है, मतलब शुरू में आपके से कॉम्प्रोमाइज मांगेगी तभी जाके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होगी। तो यू हैव टू लर्न टू लिव बिलो योर मीन्स एंड सो ऑन। तो पहला जो करोड़ है वो किसी व्यक्ति के जीवन में 5 साल में आएगा, किसी के 7 साल में आएगा, किसी के 10 साल में आएगा, किसी के 15 साल में आएगा। आपको वो पहला 1 करोड़ लाना ही लाना है। और डिसिप्लिन 1 करोड़ के बाद नहीं आता, डिसिप्लिन 1 करोड़ से पहले ही आता है। 1 करोड़ के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। तो डिसिप्लिन पहले आता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है। इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूं। आपके पास 1 करोड़ रुपए हो गया, ठीक है। अब आप कुछ भी मत करो उस पैसे के साथ, एंड लेट्स टेक अ 12% रिटर्न, विच इज एवरी 6 ईयर्स वो पैसा डबल हो रहा है। रूल ऑफ 72, ठीक है, रूल ऑफ 72 के हिसाब से एवरी 6 ईयर्स वो डबल हो जाएगा। अब अपने पास 30 साल का अवधि है, 30 ईयर्स का लेट्स से टाइम है उसके बाद। अब 30 साल की अवधि में वो कितनी बार डबल होगा? 5 टाइम्स। तो विच इज 2 into 5 10। नॉट रियली, आई थिंक पावर लगेगा शायद। यस, यहां पे लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। विच इज 2 raised to power 5 विच इज 32। यानी बिना कुछ किए आपका 1 करोड़ 32 करोड़ बनने वाला है, बिना कुछ किए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तुम तो बस वो डाउनस्ट्रीम बैठे रहो, पानी तुम्हारे को लेके चला जाएगा, तो वहां 32 करोड़ रुपए पे पहुंच जाओगे। करेक्ट। तो अगर आप इस तरीके का डिसिप्लिन रख सकते हो तो मल्टीप्लिकेशन आपको डिसिप्लिन के बाद मिलती है। मल्टीप्लिकेशन कभी भी डिसिप्लिन से पहले नहीं मिलती है आपको। तो इस तरीके से आपको अपना करियर, अपनी इन्वेस्टमेंट करियर को बनाना पड़ता है कि पहले 1 करोड़ के लिए सुपर फाइट मारो, अपने आप को डिसिप्लिन करो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का बेनिफिट लो। करेक्ट। तो सर आपका पहला करोड़ कब टच हुआ और फिर वहां से कैसे मल्टीप्लाई, और अभी क्या नंबर पे हो और क्या नंबर आप देख रहे हो आपके रिटायरमेंट एज तक से, फॉर एग्जाम्पल? तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं ब्रॉडली सारे काउंट्स पे अपने आप को मानता हूं कि मेरे को नॉलेज है। तो मेरा अभी का जो काउंट है वो मेरे म्यूचुअल फंड्स में मिला के करीबन 6.25 साढ़े 6 करोड़ के रेंज में। करेक्ट। और उसके अलावा जो मेरा फर्स्ट करोड़ हिट हुआ था वो हिट हुआ था व्हेन आई वाज राउंड अबाउट 32-33। दैट इज 7-8 ईयर्स बैक, ठीक है। Okay. और 7-8 साल पहले हिट हुआ था, और 7-8 साल में वो नंबर बढ़ गया बिकॉज मेरी एसआईपी का क्वांटम बहुत बड़ा है। Correct. मैंने एसआईपी अगर करीबन 7-8 साल 8-9 साल पहले जब चालू की थी तो वो थी 30,000 रुपये महीना। आज मेरी एसआईपी जाती है करीबन 4 लाख रुपए महीना। Okay. तो मैं आज 50 लाख रुपए साल की टोटल एसआईपी के इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम माई अदर ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स जो अलग चलती है। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो मेरा सम टोटल मतलब 6 लाख रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट होता है। 72 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूँ। सो इन दिस केस मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक हमेशा से टारगेट रहा था जब से मैंने एसआईपी चालू की थी, वो थी कि बाय द टाइम आई एम 50 आई नीड टू सी 25 करोड़ इन माई बैंक अकाउंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो अचीव कर लूंगा, क्योंकि आज अगर मैं 6.5 करोड़ पे हूं और मैं वही लॉजिक लगाता हूं, अगर मेरे 50 जाने तक 2 बार भी कंपाउंडिंग हो जाती है तो 2 बार कंपाउंडिंग होगी तो ये नंबर 26 वैसे ही हो जाएगा। करेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैं थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, वो अलग चीज है। तो मोटा मोटी मैं वहां पे जहां पे जाना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब मजा कब आएगा पता है? मजा तब आएगा जब मैं उसमें से पैसा निकालना चालू करूंगा। और जब मैं 25 करोड़ पे पहुंच जाऊंगा तो मैं महीने का आराम से 12-13 लाख रुपए निकालूंगा, और वो 12-13 लाख रुपए मैं जिंदगी भर निकालूंगा। और उसके बावजूद भी हर 10 साल में 2 से ढाई गुना मेरा कैपिटल हर 10 साल में बढ़ जाएगा, इवन आफ्टर विड्रॉल ऑफ 6%। तो ये कैसे मुमकिन है? देखो मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके फादर बहुत एविड इन्वेस्टर हैं रादर, सॉरी, एंड ही इन्वेस्टेड इन अ फंड विच इज कॉल्ड, दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। काफी अच्छा फंड था वो, मेरे पास भी उसके यूनिट्स हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत समय पैसा डाला
एंड 10 years बैक October 2014 ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब इन गवर्नमेंट सर्विस में थे. एट दैट टाइम व्हेन ही रिटायर्ड उस फंड के अंदर उनके पास 1 करोड़ रुपए था. ओके. ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से उनके पास करीबन 95,000 यूनिट्स थे. उन्होंने ये तय किया कि मैं इस 1 करोड़ में से पहले साल में 6 लाख रुपए निकालूंगा, which is 50,000 a month. I will give myself a salary. ठीक है, एंड आफ्टर दैट एवरी ईयर मैं 7% उसको बढ़ाता रहूंगा. तो ये उन्होंने एक रूल सेट कर दिया. अब आप मजेदार बात देखो, 50,000 अगले साल 53,500, उसके अगले साल 7% उसका, ऐसे चलता रहा. राइट. ही स्टार्टेड विद 1,95,000 यूनिट्स. कोविड भी आया, फ्लैट मार्केट भी आई, अप मार्केट भी आई, सब कुछ आ गया. ठीक है, आज तक पिछले 10 साल में वो उस कैपिटल में से करीबन 80 लाख रुपीस निकाल चुके हैं. राइट. तो 1 करोड़ था, 80 लाख निकाल चुके. ये रियल टाइम है, असम्पशन नहीं है, रियल है. रियल मतलब इसके पूरी एनएवी सामने है. ठीक है, बीच में ये फंड कोविड में 76 लाख का रह गया था, जब कोविड का क्रैश 2 महीने दम आया था. आज उस पे से 80 लाख रुपए निकल चुके हैं. प्रेजेंटली ही इज विड्रॉइंग 85,000 रुपीज फ्रॉम इट पर मंथ, जो 50,000 था, क्योंकि वो 7% एस्केलेशन होता है. ही इज लेफ्ट विद 55,000 यूनिट्स. 40,000 यूनिट वो खा चुके हैं. ओके. और वो 55,000 यूनिट्स की वैल्यू 3.25 करोड़ है. तो मतलब 10 साल में 2.5 गुना से भी ज्यादा तेज बढ़ा है. Yes. तो अगर मैं वही असम्पशन लेता हूं ब्रॉडली, उससे भी खराब लेता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि मैं एक तो हर साल अपना 12 लाख रुपए का कैपिटल के विड्रॉल से स्टार्ट करूंगा, 7% उसको इंक्रीज करूंगा, और फिर भी जो मेरा 25 करोड़ है वो 10 साल बाद 50 करोड़ होगा, और उसके 10 साल बाद वो 100 करोड़ होगा. दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. तो आपका सर इसमें एंड गोल क्या है, मतलब कहां तक जाना है? नहीं, देखिए मेरा कोई एंड गोल नहीं है. मेरे को था कि मैं 50 साल की उम्र पे रिटायर होना चाहता हूं. मैं तब तक एक्टिव हूं, मुझे पता है मेरे में कमाने की क्षमता है, तो मेरे बच्चे की एजुकेशन, ये सब चीजें मैंने फैक्टर करके रखी हुई हैं. मैंने एक फंड मेरे बेटे के एजुकेशन के लिए भी बनाया हुआ है. व्हेन ही टर्न्स 18 ही विल गेट दैट मनी व्हिच विल बी इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2 करोड़ रुपीस. अब उसको जो करना है उससे करे, उसे पढ़ाई करना है, उसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, दिस इज चॉइस. वो जो करना चाहता है उस टाइम पे. आजकल के बच्चे शायद उतना रुझान नहीं रखते पढ़ाई की तरफ. तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस मनी इज अवेलेबल टू मी, और मेरे को उसमें से हर महीने एक SWP जिसे हम कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसे मैं मुफ्त की सैलरी कहता हूँ, और विद इंक्रीमेंट. ना मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ना मेरे को ऑफिस में रिपोर्ट करना है, ना मेरे को बॉस की चीची पैपा सुननी है, और हर साल मुझे बिना बॉस के साथ लड़े 7% इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा, विच इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड. राइट. तो इस तरीके की मैं अपने लिए एक मनी प्लांट लगाना चाहता हूँ. ये मनी प्लांट मेरे को जीवन भर पैसा दे, ग्रो करता रहे उसके बावजूद भी, और उसके बाद मेरे बेटे को भी